हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2013 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल सर्वाइवल थ्रिलर मूवी सीनिक रूट का ब्रेकडाउन। इस मूवी की एंडिंग काफ़ी डिफरेंट और अनएक्सपेक्टेड है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना ज़्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम दो लोगों को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बुरी तरह से फाइट कर रहे थे। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें इनके नाम पता चलते हैं। इसका नाम है मिशेल और इसका नाम है कार्टर। ये दोनों ही पुराने दोस्त हैं, पर इनकी लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। मिशेल एक म्यूजिशियन बनना चाहता था, पर उसने अपने पैशन को कभी भी फॉलो नहीं किया। उसने एक नॉर्मल सी जॉब की और अपनी लाइफ में सेटल हो गया। आज वो प्रोफेशनली सक्सेसफुल है, पर उसकी पर्सनल लाइफ कुछ ज्यादा ठीक नहीं चल रही। और दूसरी तरफ कार्टर, जो कि एक बुक राइटर बनना चाहता है और वो आज भी स्ट्रगल कर रहा है। कार्टर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि उसके पास रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है, जिसकी वजह से उसे अपने ट्रक में ही रहना पड़ता है। आज इन लोगों ने एक रोड ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया था, पर इनकी डेस्टिनी ने इनके लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ था। ये लोग जिस रास्ते से जा रहे थे उसका नाम था सीनिक रूट, और आगे रास्ते में कार्टर का ट्रक अचानक से बंद पड़ जाता है। कार्टर निकलकर चेक करता है, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। जिसके बाद मिशेल भी बाहर आता है और ये दोनों मैप पर देखने लगते हैं कि आखिर ये लोग एग्जैक्टली किस जगह पर रुके हुए हैं। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मिशेल के एक पैर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसे चलने के लिए भी इन स्टिक्स का सहारा लेना पड़ रहा था। मैप पर देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये लोग एक ऐसे रास्ते पर है जिसके आसपास कोई भी टाउन या सिटी नहीं है और इस रूट पर ज़्यादा लोग ट्रैवल भी नहीं करते, जिसकी वजह से इनको मदद मिलना काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद मिशेल अपना फ़ोन निकालता है, पर उसे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। फिर वो आसपास देखता है तो उसे एक छोटा सा हिल नजर आता है और मिशेल सोचता है कि शायद वहां पर जाने से इन्हें थोड़े बहुत सिग्नल्स मिल जाएंगे और ऊपर जाने के बाद इन्हें आसपास की जगह का भी अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। इसीलिए मिशेल वहां पर जाने लगता है, पर कार्टर उसे रोकता है और कहने लगता है कि उन्हें यहीं पर वेट करना चाहिए। यहाँ पर जरूर कोई कार आएगी और कोई ना कोई उनकी मदद जरूर करेगा। मिशेल उसकी बात नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है, जिसके बाद कार्टर भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब ये लोग उस हिल पर जाते हैं जहाँ पर कार्टर उससे कुछ पर्सनल बातचीत करने लगता है। कार्टर मिशेल से कहने लगता है कि वो जिस तरह का म्यूजिक बनाता है वैसा म्यूजिक उसकी वाइफ जोआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मिशेल की एक वाइफ है जिसका नाम जोआन है और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम कोल है। मिशेल कार्टर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना फोन निकालता है, पर उसे यहाँ पर भी सिग्नल्स नहीं मिलते। इसी बीच उनकी तरफ एक कार आने लगती है, जिसे देखकर मिशेल तेजी से नीचे जाने लगता है, पर मिशेल के पैर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो हिल से गिरने लगता है। अब वो गिरते पड़ते किसी तरह उस कार तक पहुंचता है, जिस कार में एक बूढ़ा आदमी था। मिशेल उस आदमी को बताता है कि इनका ट्रक खराब हो चुका है। यहाँ पर वो आदमी उन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी कार्टर नीचे आता है और उस आदमी से कहने लगता है कि इनका ट्रक बिल्कुल ठीक है और इन्हें इसकी मदद की जरूरत नहीं है। मिशेल कार्टर की बात सुनकर बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो कार्टर से उस ट्रक को स्टार्ट कर कर दिखाने के लिए कहता है। तब तक वो उस आदमी को भी जाने नहीं देता। यहाँ कार्टर मिशेल को बताता है कि उसने इंजन में से एक वायर को निकाल दिया था, जिसके कारण उसका ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब वो जाकर वापस उस वायर को लगाता है, जिसके बाद ट्रक स्टार्ट हो चुका था। यहाँ मिशेल उस आदमी से माफी मांगता है और उसे जाने के लिए कहता है। अब मिशेल कार्टर से पूछने लगता है कि उसने ऐसा किया ही क्यों। इस पर कार्टर एक सिंपल सा आंसर देता है कि उसे मिशेल के साथ कुछ देर तक बात करनी थी, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। यहाँ मिशेल काफी ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए ये दोनों बहस करने लगते हैं। बेसिकली कार्टर मिशेल की वाइफ जोआन को पसंद नहीं करता और जोआन भी कार्टर को कुछ खास पसंद नहीं करती। मिशेल ने अपनी फैमिली के लिए अपनी म्यूजिकल लाइफ यानी कि अपना करियर और अपना पैशन छोड़ दिया, जो कि कार्टर को लगता है कि एक बेवकूफ़ी भरा फैसला था। और कार्टर उससे कह रहा था कि उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और अपनी म्यूजिकल लाइफ पर ही फोकस करना चाहिए था। यहाँ मिशेल भी कार्टर से कहने लगता है कि उसके पास तो खुद का घर भी नहीं है, तो वो उसे एडवाइस कैसे दे सकता है। यहाँ काफी देर तक बहस करने के बाद मिशेल ट्रक में बैठता है और ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी इनका ट्रक वापस से बंद हो जाता है और अब ये सच में खराब हो चुका था। कार्टर निकलकर चेक करता है, पर इस बार सच में ट्रक चलने की हालत में नहीं था। ये देखकर मिशेल गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि कार्टर की एक बेवकूफ़ी की वजह से ये लोग अब यहाँ पर सचमुच फंस चुके थे। ना ही इनके पास खाने के लिए कुछ था और पानी भी काफ़ी लिमिटेड था। अब ये लोग यहाँ मदद मिलने का इंतजार करने लगते हैं और मिशेल ट्रक के बाहर अपने फ़ोन को देखे जा रहा था, पर इस जगह पर उसे सिग्नल मिलना काफ़ी मुश्किल था, या कह लो कि इम्पॉसिबल ही था। अब ऐसे ही इंतजार करते करते रात हो जाती है। क्योंकि ये एक डेजर्ट टाइप का एरिया था, इसीलिए दिन में यहाँ जितनी गर्मी थी, रात को उतनी ही ठंड होने लगती है। ठंड की वजह से मिशेल वापस से ट्रक में आकर बैठ जाता है और इनके पास जो भी पानी बचा था वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ इन दोनों का ही गुस्सा शांत हो चुका था, इसीलिए कार्टर मिशेल से इस सब के लिए माफ़ी मांगता है, जिस पर मिशेल कार्टर से कहता है कि उसने भी लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी गलतियाँ की है जिसका गिल्ट उसे आज हो रहा था। और वो उसे बताता है कि उसने एक एनी नाम की लड़की की वजह से अपनी वाइफ को धोखा दिया है।
हालांकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और आज उसे इस सब का एहसास हो रहा था। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि उसे टैक्सी ड्राइवर के एक्टर की तरह हमेशा से एक मोहॉक हेयर स्टाइल चाहिए था, पर क्योंकि मिशेल अब एक जेंटलमैन टाइप का आदमी बन चुका था इसीलिए उसे कभी भी ऐसा करने का मौका नहीं मिला। ये सुनने के बाद कार्टर उसे कहने लगता है कि उसके पास एक मल्टी टूल नाइफ है जिससे वो उसका हेयर कट करेगा। पहले तो मिशेल मना करता है पर इनके पास करने के लिए कुछ था भी नहीं, इसीलिए मिशेल मान जाता है। यहाँ कार्टर अपने नाइफ और रेजर की मदद से मिशेल को एक अच्छा सा मोहॉक हेयर स्टाइल देता है जो कि मिशेल को भी पसंद आता है। अब यहाँ इन दोनों को ही बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, इसीलिए मिशेल जाकर ट्रक के वॉशर फ्लूइड से उसका पानी पीने लगता है, पर कार्टर उस पानी को नहीं पी पाता क्योंकि उसमें बहुत सारा सोप था और इस पानी को पीने के कारण मिशेल की भी तबीयत खराब हो रही थी। अगली सुबह उनके पास एक कार आकर रुकती है जिसमें एक बूढ़ी औरत थी। कार्टर जागता है और जल्दी से उस औरत के पास जाकर उससे मदद मांगने लगता है, पर तभी मिशेल ट्रक से बाहर निकलता है और सीधा ही उस औरत की कार में बैठने के लिए जाने लगता है। मिशेल की हालत देखकर यहाँ वो औरत डर जाती है क्योंकि यहाँ आसपास कोई नहीं था और ये दोनों उस औरत को रोककर उससे मदद मांग रहे थे। उसे लगता है कि ये दोनों कोई खतरनाक चोर होंगे। वो औरत इन दोनों से ही डर जाती है और डर के मारे वो सीधा ही यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद कार्टर मिशेल से कहने लगता है कि वो थोड़ा और रुक जाता तो उन्हें मदद मिल सकती थी। उसे ऐसे सीधा ही उस औरत की कार में बैठने के लिए नहीं जाना चाहिए था। यहाँ कार्टर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि इतनी देर के बाद वहाँ पर एक कार आई थी और वो औरत मिशेल की वजह से यहाँ से डर के भाग गई। जिसके बाद मिशेल कार्टर से कहने लगता है कि अगर वो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करता तो वो दोनों यहाँ पर फंसते ही नहीं। ये सुनने के बाद कार्टर अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है। मिशेल कार्टर को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था पर वो नहीं मानता। जिसके बाद मिशेल एक पत्थर उठाता है और कार्टर की ओर फेंकता है और वो पत्थर सीधा ही कार्टर के सर में लगा था, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है। यहाँ कार्टर को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिशेल से लड़ने लगता है और ये सीन वही है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब ये लोग बुरी तरह से एक दूसरे को मार रहे थे। कार्टर मिशेल के पैर पर काटने लगता है, जिसके बाद मिशेल अपनी स्टिक से कार्टर के सर पे मारता है, जिसकी वजह से कार्टर बेहोश हो चुका था। मिशेल भी काफी घबरा जाता है और कार्टर को जगाने की कोशिश करने लगता है, पर कार्टर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, जिसे देखकर मिशेल को ऐसा लगता है कि अब कार्टर मर चुका है। मिशेल ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, पर अब काफी देर हो जाती है और कार्टर नहीं जागता। इसीलिए मिशेल वहीं पर एक गड्ढा बनाने लगता है जिसमें वो कार्टर को दफनाने वाला था। कुछ देर के बाद वो गड्ढा बना लेता है, जिसके बाद वो कार्टर को घसीटते हुए उसकी ओर ले जाने लगता है और यहाँ कार्टर अचानक से ही होश में आ जाता है। ये देखकर मिशेल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे माफी मांगने लगता है, पर जैसे ही कार्टर उठ के बैठता है वो देखता है कि वहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ था। कार्टर को ये लग रहा था कि मिशेल उसे जिंदा ही दफनाने वाला था और कार्टर वापस से मिशेल को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। रात को मिशेल को काफी ज्यादा ठंड लगती है और वो उसी गड्ढे में जाकर सोने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर कार्टर वापस आ जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि वो इस गड्ढे में आखिर कर क्या रहा है। मिशेल बताता है कि काफी ज्यादा ठंड है जिसकी वजह से वो यहाँ पर सोने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर कार्टर भी उस गड्ढे में आकर सो जाता है। अगली सुबह इनके पास एक ट्रक आता है, पर वो ट्रक ड्राइवर इनको नहीं देख पाता क्योंकि ये लोग उस गड्ढे में थे। अब ये दोनों भी काफी नींद में थे, इसीलिए इन्हें भी कुछ महसूस नहीं होता। जिसके बाद वो ट्रक ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है। वापस से रात हो जाती है और मिशेल मैप में रास्ता ढूंढने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि पास ही में एक टाउन है जहां जाने के बाद इन्हें मदद मिल सकती थी। ये देखने के बाद मिशेल कार्टर से कहने लगता है कि उन्हें उस जगह पर जाना चाहिए। कार्टर काफी ज्यादा थक चुका था, इसीलिए वो उसे मना करता है, पर मिशेल उसे जबरदस्ती किसी तरह उस जगह पर ले जाने लगता है। इन्हें चलते चलते सुबह हो चुकी थी और ये अपनी ट्रक से काफी ज्यादा दूर आ चुके थे एक हिल पर, जहाँ से मिशेल देखता है कि उनके ट्रक के पास एक टोइंग ट्रक आकर उसे ले जा रहा था। मिशेल अब जोर जोर से चिल्लाकर उस आदमी को बुलाने की कोशिश करता है, पर उस आदमी ने काफी ज्यादा लाउड म्यूजिक बजा रखा था और ये लोग काफी दूरी पर थे, इसीलिए वो आदमी इन्हें सुन नहीं पाता और आखिरकार कुछ देर में वो आदमी उस ट्रक को वहां से लेकर चला जाता है। इस सब के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ चलते चलते इन्हें वापस से रात हो जाती है। रात को ये दोनों एक जगह पर रुककर वहां पर आराम कर रहे थे। तभी वहां पर एक भेड़िया आ जाता है जो कि एक जानवर की लाश को खा रहा था। उस भेड़िए की आवाज से मिशेल जाग जाता है और जाकर उसे भगाने लगता है। उसे भगाने के बाद मिशेल देखता है उस जानवर की लाश को। अब क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा भूखे थे, इसीलिए मिशेल उस लाश को खाने लगता है। अगली सुबह जब ये जागते हैं तो सामने काफी सारे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स थे, जिसका मतलब ये था कि यहाँ से उस टाउन की ओर जाने का रास्ता था और ये दोनों उस रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं और आखिरकार ये लोग उस टाउन तक पहुंच जाते हैं जो कि अबेंडेंट था, यानी कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता।
यहाँ इन्हें एक वाटर टैंक भी मिलता है जहाँ से ये लोग पानी पीने के बाद उसे अपने साथ स्टोर कर कर वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी मिशेल का फोन रिंग होने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है और नेक्स्ट सीन में ये दोनों ही हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में मिशेल की वाइफ जॉन भी आती है, जिसके बाद हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। अब मिशेल कार्टर को रहने के लिए अपने घर में ही एक रूम देता है और कार्टर भी मिशेल को काफी सारी म्यूजिक सीडीज देता है। अब इन्हें एक और मौका मिला था जिसके बाद ये लोग अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए वो सब कुछ करने वाले थे। एक दिन मिशेल जुआन के घर वालों से मिलने के लिए जाता है, जहां जाने के बाद उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। सारे लोग मिशेल का डिनर के लिए वेट कर रहे थे, पर मिशेल एक कोने में बैठा हुआ था जहां उसका बेटा कोल आकर उसे वापस ले जाता है। रात को मिशेल सो रहा था, तभी उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है और वो कार्टर को कॉल लगाता है और उसे कहने लगता है कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही आसानी से वहां से बच के निकल गए और उसे ये भी लग रहा था कि ये शायद उनकी कोई इमेजिनेशन भी हो सकती है, जिस पर कार्टर उसे ये कहता है कि उसे भी ऐसा ही लग रहा है। कार्टर कहता है कि इस सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कार्टर जब ये सब कुछ बोल रहा होता है तभी मिशेल को उसकी आवाज क्लियरली नहीं आती। जब वो अपना फोन देखता है तो उसके फोन पर अचानक से क्रैक्स आने लगते हैं और उसका फोन बंद पड़ जाता है, जिसके बाद हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर ये लोग आखिरी बार सो रहे थे और एज ए व्यूअर हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग प्रोबेबली उस जगह पर वहीं पर उस दिन मर चुके थे और मिशेल को भी ये सब कुछ रियलाइज होता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की एंडिंग में आखिर हुआ क्या। मूवी बिल्कुल ठीक चल रही थी उस पॉइंट तक जहाँ पर ये लोग उस रात आखिरी बार सोए थे। सोने के बाद से हमने जो कुछ भी देखा वो सब मिशेल का इमेजिनेशन था। मे बी ये लोग उस जगह पर मर चुके थे या फिर अभी तक ये लोग उस जगह पर जागे ही नहीं थे। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये लोग यहाँ से जिंदा बचकर निकल चुके थे, यानी कि वो सारी चीजें सच थी जो कि मिशेल को इमेजिनेशन लग रही थी। वो लोग उस टाउन तक भी पहुंच चुके थे और वहां पर उनके फोन में सिग्नल्स भी मिल चुके थे और ये लोग वहां से बचकर निकल चुके हैं और यहाँ पर मिशेल ने ये सब कुछ हैलुसिनेट किया होगा उस रात के बारे में, जिसके बाद उसे ये लगने लगा कि ये सारी उसकी इमेजिनेशन है। लेकिन ये बस एक थ्योरी है। इसकी असली एंडिंग शायद वही हो सकती है जो मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि वो सब कुछ मिशेल का इमेजिनेशन था और इनकी वहीं पर ही डेथ हो चुकी थी और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो गई। अब गाइज, आप लोग मुझे कमेंट कर ये बताइएगा कि कौन सी थ्योरी सही हो सकती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मूवीज का एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। सो गाइज, मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।